अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मायरी की 63 एपिसोड के हाइलाइट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये किस्त बहुत ही ज़्यादा दुखी और इमोशनल थी। मुझे तो देख के बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि हबीब फ़हमी और आयशा के सामने इंकशाफ करता है कि रहीला ने अम्मा को मारा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि रहीला, जिसको वो समझता था कि उससे बहुत प्यार करती है, उसकी खैर ख्वाह है, उसकी हमदर्द है, उसने ही उसकी माँ को मार दिया है। तो नाज़रीन, हबीब जैसे लोगों के साथ जब ऐसा होता है, जब तक कि उन्हें बहुत बड़ा कोई झटका ना लगे, उन्हें यकीन आता भी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी था कि उसको कुछ ऐसा पता लगता जिससे कि रहीला की असलियत खुल के सामने आ जाती। और अब उसको चूँकि पता चल गया है तो वो उसको तलाक देना चाहता है। अब उसको हक महर के पैसे भी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एनी आमना से मिलती है, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और फ़ाखिर और उसके दरमियान फासले बढ़ते चले जा रहे हैं और उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। और वो आमना से भी यही यकीन दहानी कराती है कि उन दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं है, हालांकि वो जानती है कि ऐसा नहीं है। उसको लगता है कि उन दोनों के दरमियान अभी भी कुछ है और फ़ाखिर उसकी वजह से ही बाहर जाके पढ़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि हबीब आलिया को कहता है कि जल्दी से आओ और अपनी बहन को ले जाए, और आलिया बेचारी बड़ी दुखी होती है और वो उसको कहती है कि आप एक और चांस बाजी को दे दें, लेकिन वो कहता है कि वो इतनी आयार और मक्कार है कि अब मैं उसको कोई और चांस नहीं देना चाहता, मैंने बल्कि उसको तलाक दे दी है, इसलिए तुम उसको आके यहाँ से ले जाओ। तो नाजरीन, यहाँ ज़रा मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि है तो वो एक औरत, और जब से उसका बच्चा भी चला गया है, उसने खो दिया है, तब से वो बहुत ज़्यादा उस पर पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, वो बहुत परेशान है। तो बीइंग ए वुमन मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। ठीक है, हम चाहते थे कि उसके साथ बुरा हो, मकाफात अमल हो जो उसने दूसरे लोगों के लिए किया है, लेकिन ये किसने मुझे दुखी कर दिया है। और मतलब देख के ये कि उसके साथ रहीला के साथ ये हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लगा। असल में होना तो हबीब के साथ चाहिए, क्योंकि सारी प्लानिंग्स और सब कुछ तो वही करता था और वही सब कुछ चाहता था। फिर हम देखते हैं कि फ़ाखिर एनी से नाराज़ हो जाता है कि वो आमना से क्यों मिली है, और फिर वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। ये भी बहुत ही इमोशनल सीन है, जिसमें वो कहता है कि हम नदिया के दो किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। और फिर हम देखते हैं कि रहीला को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको माफ़ी नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं कि हबीब आयशा से माफ़ी मांगता है, क्योंकि इसमें भी हबीब का अपना गर्ज है, अपना मतलब है, क्योंकि अब उसे तलाक देने के लिए हक महर चाहिए, जो कि उसके पास है नहीं। और अब वो चाहता है कि आयशा जो है वो उसके साथ ठीक हो जाए और उसका जेवर उसको दे दे, ताकि वो उसको बेच के हक महर की रकम अदा कर सके। तो नाजरीन, असल में तो हबीब के साथ बुरा होना चाहिए, जो कि सब कुछ खो के भी अभी तक इतना ज़्यादा सेल्फिश है और इतना ज़्यादा कि उसको बीवी से मोहब्बत नहीं है, या वो बीवी के पास इसीलिए नहीं पलटा कि वो अपने रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है, बल्कि वो ये चाहता है कि उसको पैसे मिल जाए। तो नाजरीन, ये तो था पिछली किस्त का अहवाल। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ़ाखिर और एनी के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, और फ़ाखिर उसको कहता है कि देखा, तुम तो इम्तहान में पास हो गई और मैं फ़ेल हो गया। तो नाजरीन, ये बात तो सच है, एनी वाकई ज़िंदगी के इम्तहान में भी कामयाब हो गई है। वो लड़की हो के घर भी संभाल रही है, बच्चे को भी संभाल रही है और एग्ज़ाम्स भी पास कर रही है। और फ़ाखिर, उसने सिर्फ अपने सर पे भूत सवार किया हुआ है कि उसे बाहर जाना चाहिए और बाहर जाके पढ़ना चाहिए ताकि वो कामयाब हो सके। हालांकि वो ये सब कुछ यहाँ भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है, लेकिन वो ये बात ठान चुका है कि उसने जाना है, और एनी को यकीन दिलाता है कि मैंने नेक्स्ट मंथ चले जाना है। एनी बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और उसे कहते हैं मैं बस जा रहा हूँ, तुमने जो करना है कर लो। फिर हम देखते हैं कि हबीब चुके वो चाहता है कि उसको वो पैसा मिल जाए, इसलिए वो आयशा को कहता है कि आयशा, अगर तुमने मुझे जेवर ना दिए तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। वो कहती है क्या करेंगे, तलाक दे देंगे। कई दफ़ा मैं ये लफ्ज़ सुन चुकी हूँ और कई दफ़ा आप ये कह चुके हैं, चलें अब दे ही दें, क्योंकि नाज़रीन अब उनके रिश्ते में बचा ही कुछ नहीं है। जब उनके साथ रहने का टाइम था, वो तो उसने सारा रहीला को दे दिया और उसकी कभी कदर नहीं की। वो उसके बच्चों की माँ भी थी, हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया, और ये सब कुछ करने के बाद अब भी वो ये चाहता है कि वो सब कुछ भुला के उसको पैसे दे दे ताकि वो रहीला से जान छुड़ा सके। तो नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि हबीब जैसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ नाज़रीन, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। अच्छा नाज़रीन, अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।